मार्केट है कहीं ना कहीं इसमें भी जो है लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार का हाथ इसमें बताया जा रहा है। समनपुरा मार्केट एक बार फिर से चर्चा में बन गया है। लैंड फॉर जॉब केस अभी उस पर सुनवाई चल रही है। 15 दिसंबर को जो है फिर से उस पर। तो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं ना? जिससे लिए हैं उनका नाम नहीं शो करना। आप तो रेंट पे रहते हैं? हाँ, रेंट पे यहाँ रहते हैं। तो फिर ओनर का नाम बताने में क्या दिक्कत है? नहीं बता सकते। ये ज़मीन जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं अवैध कब्जा का जो मामला है, अब वो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के आसपास के भी लोग हैं वो मतलब इस ज़मीन के बारे में क्या कुछ जानते हैं, जानकारी है नहीं है। तकरीबन 3-4 सालों से जो है यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि दुकान किसकी है, ज़मीन किसका है, रेंट किसको देते हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में जो है लैंड फॉर जॉब का जो मामला है वो धीरे धीरे गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से जो है लैंड फॉर जॉब केस जो है फिर से एक बार सुर्खियों में नज़र आ रहा है। विपक्ष जो है लगातार इस चीज़ से जो है बचता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं जो NDA है यानी सत्ताधारी सरकार है उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति के तहत जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जो है परेशान किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लैंड फॉर जॉब वाला केस है 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे UPA के सरकार में, और उस वक्त जो है ग्रुप D की नौकरी देने के मामले में जो है तकरीबन उन्होंने जो उम्मीदवार थे उनसे उनकी ज़मीन जो है मार्केट कीमत से काफ़ी कम दाम में, यानी कि जिस ज़मीन की कीमत उस वक्त 3 से 4 लाख रुपए थी, उस वक्त उन्होंने तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये में जो है ज़मीन जो है अपने नाम पे लिखवा दी। और ऐसी 4 जगहों पर जो ज़मीन है वो चिन्हित की गई है, जिसको लेकर जो है ED की तरफ से जो फाइल अटैच की गई उसमें 4 ज़मीन की जिक्र किया गया है। एक जो है पटना का महुआ बाग का इलाका है, उसके बाद जो है बिहटा में जो है मीसा भारती के नाम पर है, तो वहीं गाज़ियाबाद न्यू दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी, इस तरीके की तमाम जो फाइल अटैच की गई है वो कहीं ना कहीं जो है लैंड फॉर जॉब केस की संलिप्त में पाई गई है। लेकिन उसके बाद भी आपको बता दें कि महुआ बाग के जो आलिशान बंगला जो लालू प्रसाद यादव का बन रहा है, उसके बाद पटना का समनपुरा इलाका जो है वो भी एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो चर्चा का विषय क्यों है, आपको बता दें कि ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं इसमें भी जो है लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार का हाथ इसमें बताया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब केस से पहले से जो ये मार्केट है कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के किसी करीबी ने इस पर जो है कब्जा जमा के रखा हुआ है। लेकिन अभी तक जो है इस पर जांच नहीं हुई है और ये खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर इस मार्केट का जो ओनर है वो है कौन, ये मार्केट किसका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो दुकानें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर जो है जनरल स्टोर्स हैं, उसके बाद भी जो उधर है फैशन शॉप्स वगैरह हैं। तो इस तरीके की दुकानें तो यहाँ पर हैं, लेकिन ये दुकान है किसकी, ये मार्केट किसका है, और जो यहाँ पर किराएदार हैं वो किसको किराया देते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि अभी तक इस मतलब इस संपत्ति का मालिक कौन है, इसका जो जवाब है वो हमें नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं जो है समनपुरा मार्केट एक बार फिर से चर्चा में बन गया है। लैंड फॉर जॉब केस अभी उस पर सुनवाई चल रही है। 15 दिसंबर को जो है फिर से उस पर सुनवाई होनी है। CBI उस पर जो है आरोप तय किया जाना है। लेकिन इन सब के बीच पटना के महुआ बाग वाले जो लालू प्रसाद यादव का आलिशान बंगला बन रहा है, उसके बाद ये समनपुरा मार्केट भी चर्चा में है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं कितने सालों से हैं। सर, ये आपकी दुकान है? कितने सालों से सर इस दुकान पर हैं आप? 2-3 साल से। 2-3 साल से हो गया। तो मतलब आपने लीज पे ले रखी है, रेंट पे? हाँ, रेंट पे। किससे ली है सर आपने रेंट पे? नाम नहीं पता कौन। हाँ, हम तो यहाँ का मास्टर साहब से लिया था। ओनर कौन? ओनर से न बात हुई होगी आपकी? मेरे पास वो अगला से बात हुआ था, वो आवेंगे तभी बता सकते हैं। तो आप लोग रेंट किसको देते हैं फिर? रेंट वही जाके देते हैं, हम नहीं देते। क्या नाम क्या है? आवे दीजिए, हम बात करवा देते हैं। दुकान सर आपने ली है, आपको पता होगा ना कि आप रेंट किसको देते हैं, क्या है, कौन है ओनर? मेरे नाम वो मास्टर बोलते हैं, तो उसी से हम सब लिए। मास्टर से आपने लिया, मतलब उसकी ज़मीन है? ज़मीन किसका है ये नहीं मालूम है। नहीं पता है? नहीं, हम लोग नहीं, तो आपने दुकान ली हुई तो आपको पता होगा ना। हमारा मैटर है ना सर, हमने लिया है, हम किसको हाँ। दे रहे हैं, हम इसको ओपनली नहीं करना चाहते। अच्छा, बस।
क्यों नहीं करना चाहते? कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं ये भी ज़मीन जो है अब विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। जब घिरता है तो घिरने दीजिए, उससे क्या कर सकते हैं। हम जिससे लिए हैं वो तो अपना आप तो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं ना? जिससे लिए हैं हम उनका नाम नहीं शो करना चाहते। आप तो रेंट पे रहते हाँ, हैं ना रेंट यहाँ पे पे? रहते हैं। तो फिर ओनर का नाम बताने में क्या दिक्कत है? नहीं बता सकते सर, नहीं बता सकते हैं? पता नहीं है आपको? पता नहीं है। किसको रेंट देते हैं? है एक मोहल्ले का आदमी है। मोहल्ले का आदमी, उसी की जमीन है? पता नहीं किसकी जमीन है, हमको किराया देने था, मतलब दुकान खोलने था। किराया मतलब किसको देते हैं? वही तो बता सवाल तो है ना। दिए आपको कि मोहल्ले का आदमी है, उसको देते हैं। तो देखिए तकरीबन 3-4 सालों से जो है यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि दुकान किसकी है, ज़मीन किसका है, रेंट किसको देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है कि बिना जांच पड़ताल के यहाँ पर रह कैसे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी एक दुकान है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये दुकान जो है खाली है। लेकिन एक सवाल है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्हें भी नहीं पता है कि ये मार्केट किसका है, इस ज़मीन का मालिक कौन है, लेकिन किराया दे रहे हैं। किराया 3-4 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि किराया दे किसको रहे हैं। किसी मास्टर साहब का नाम जो है वो बता रहे हैं, लेकिन ज़मीन का मालिक कौन है वो नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है एक संशय का विषय है, संशय पैदा करने वाला सवाल है कि आखिर इस ज़मीन का मालिक है कौन। अगर यहाँ के जो रेंटर हैं, जो किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें जब नहीं पता तो इसका जवाब फिर कौन देगा। कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ज़मीन जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं अवैध कब्जा का जो मामला है, अब वो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के आसपास के भी लोग हैं वो मतलब इस ज़मीन के बारे में क्या कुछ जानते हैं, जानकारी है नहीं है, या फिर यहाँ का जो देखिए इस साइड भी जो है तकरीबन 2 दुकानें नज़र आ रही हैं, फ़िलहाल वो बंद हैं। और देखिए लैंड फॉर जॉब मामले के बाद जो है एक बार फिर से जो है मामला गर्माता हुआ नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ा सवाल है समनपुरा जैसे पॉश इलाके में। अगर आप इस साइड के ये वाला रास्ता देखेंगे तो ये सीधा पारस हॉस्पिटल के बगल से निकलता है, जो कि राजा बाज़ार का इलाका है, पॉश इलाका है, वीआईपी इलाका। और अगर आप इस साइड से निकलते हैं तो ये रामनगरी के साइड निकल जाता है, जो भी इस वक्त जो है धीरे धीरे मार्केट पकड़ता हुआ नज़र आया है। पॉश इलाका बन गया है वहाँ पर भी जो है। लेकिन उन सब के बीच में यानी कि सेंटर पॉइंट पे जो है समनपुरा है। समनपुरा दोनों साइड से कनेक्टेड है और समनपुरा के बीच में ही जो है ये मार्केट है। और कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि ये मार्केट आखिर है किसका, इसका मालिक कौन है। इन सब का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और भी दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जिससे हमने बात की, जो दुकानदार यहाँ पर हैं, उनके जवाबों से ये साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो है जो ओनर है इस शॉप के, उनका कोई अता पता नहीं है। इन्होंने किससे रेंट पे लिया है, किसको रेंट पहुंचाते हैं, इसका जवाब इनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।